परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप सब लोगों के बीच प्रभु के वचन के साथ हूँ। आज का दिन कुछ खास है। इस दिन कलीसिया का जन्म हुआ। दुनिया भर में आज उस दिन को मना रहे हैं जब पवित्र आत्मा उस ऊपर के कमरे में विश्वासियों के ऊपर उतरा और सामर्थ दिया कि सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। यहूदी इसे फसल काटने के वक्त के त्योहार के रूप में मनाते हैं, जिसे वे शोवात कहते हैं। यह फसह के पर्व के 50 दिन बाद मनाते हैं, पर हमारे लिए यह कलीसिया का जन्म जब पवित्र आत्मा का उतरना हुआ। हम प्रेरितों के काम उसके पहला अध्याय 4 पद में पढ़ते हैं। एक दिन मसीह यीशु ने उन्हें इकट्ठा कर आज्ञा दी, यरूशलेम उस समय तक न छोड़ना जब तक परमेश्वर द्वारा की गई प्रतिज्ञा, जिसका वर्णन मैं कर चुका हूँ, पूरी न हो जाए। शीघ्र ही तुमको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया जाएगा। पवित्र आत्मा के तुम पर उतरने पर तुम्हें सामर्थ प्राप्त होगा और तुम यरूशलेम, सारी यहूदिया, शमरिया तथा पृथ्वी के दूर दूर क्षेत्रों में मेरे गवाह होगे। फिर हम प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में देखते हैं। जब पिंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उन में से हर एक पर आ गिरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यह यीशु मसीह के अनुयायी के लिए एक अद्भुत क्षण था, क्योंकि इस वक्त तक पवित्र आत्मा उनके साथ था, पर वह उनमें था और इसे केवल एक क्षण मात्र की घटना के रूप से देखते, पर यह कलीसिया के लिए ऐतिहासिक क्षण था जो आज भी इसे सभी विश्वासियों को निरंतर अनुभव करना चाहिए। पर दुख की बात यह है, कई कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी शुरुआत को स्वीकार नहीं करते, परंतु परमेश्वर ने जब कलीसिया की शुरुआत की तो वह पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से की और परमेश्वर का इरादा था कि कलीसिया पवित्र आत्मा के पूर्णता में हमेशा रहे। और जो लोग इस बारे में संदेह करते हैं कि आज भी यह अनुभव उपलब्ध है, मैं उन्हें अपना व्यक्तिगत गवाही दे सकता हूँ। यह मेरे लिए इतना वास्तविक है कि उस दिन जब मैं खुदा के लिए भूखा था, परमेश्वर की वास्तविकता के लिए भूखा था, तो मैंने अपने हाथों को खोलकर जब कहा, पवित्र आत्मा आ और मेरे जीवन को भर दे, उसी वक्त अचानक मेरे शरीर में ऊपर से नीचे तक ऊर्जा की तरह बहते हुए मैं महसूस करने लगा। और फिर वह बहुतायत का अनुभव जब मैं अन्य भाषा में बात करने लगा। मसीहत एक विश्वास के अलावा यह एक जीवित परमेश्वर का अनुभव बन गया। अब हम यह नहीं कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको परमेश्वर के द्वारा अधिक प्रिय या फिर स्वीकार किया हुआ या माफ किया हुआ मान रही है, पर हम यह कह रहे हैं कि वह सहायक जो आपके दिल में निवास बना लिया है, ऐसा कौन है जो परमेश्वर से सहायता नहीं चाहता? आप अपने आप को पवित्र आत्मा की मदद की तरफ खोल दो। और जैसे मैं वचन की तैयारी कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था कि जैसे जैसे मैं आज आपसे बातें करूंगा और आप सुनेंगे, तो आप अपने आप को पवित्र आत्मा की उस गहराई की ओर आकर्षित होंगे। जी हाँ, उसे हमें बहुतायत से दिया गया है, पर हमें अपने इच्छा अनुसार उसे स्वीकार करना है, उसका आदर करना है, उसकी उपस्थिति को पहचान कर उसकी ओर बढ़ना है। वह हमारे जीवन में भरकर एक जीवित उपस्थिति बना देता है। आज जो आप लोग सुन रहे हो, मेरा अनुभव या तो मेरा अनुमान है कि आप पिता परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं, पर जब पवित्र आत्मा की बात आती है तो यह थोड़ा धुंधला हो जाता है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि यह कोई औपचारिक बल नहीं है जो संसार में वास करता है, पर वह ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है, अनुभव करता है, जो हमें आश्वासन देता है, प्रबल करता है और हमारे जीवन की राह को दिखाता है।
वह अभी इस संसार में परमेश्वर का जागृत शक्ति है। पवित्र आत्मा को पहचानना थोड़ा खुद की आंखों में देखने की कोशिश करने जैसा होगा। वह कुछ पागलपन जैसा लगेगा, जबकि अपने आंखों के प्रति जागरूक नहीं है। फिर भी वे हमेशा हमारी सहायता करते रहते हैं। हम अपने आंखों को नहीं देखते, पर उसके द्वारा देखते हैं। और जैसे हम इन आंखों के द्वारा देखते हैं, वे हमें हमारे चारों तरफ की हकीकतों को पहचानने में मदद करते हैं। इसी प्रकार पवित्र आत्मा भी है। वह हमारी आंखों की तरह है। वह नहीं चाहता कि हम उसे देखें, पर उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह देखें। वह चाहता है कि हम उसके माध्यम से उस सच्चाई का सामना करें जो वह हमें दिखाना चाहता है। तो उस प्रकार वह हमारे आंखों की तरह है, जो हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, पर वह हमारे जीवन को प्रेरित, सामर्थ और लैस करता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ इस संसार में चल सके। इस थके और हारे दुनिया के लिए पवित्र आत्मा का उंडेलना हल की तरह है। ऐसा क्यों है? पवित्र आत्मा उस तेल के समान है जो हमारे हृदय को नरम करता है। वह उस आग की तरह है जो हमें शुद्ध करती है। वह हवा की तरह है जो हमें शक्ति देता है और आगे बढ़ाता है। हम इस संसार में जीते हैं जो संकोच से भरा, हार, असफलता, समस्या से उलझा हुआ है। तो इस पेंतिकुस्त रविवार में हम परमेश्वर के प्रति और जागरूक हों। जैसे मैंने पहले कहा था कि वह हमें बहुतायत में मिला है, तो हम उसे इच्छा अनुसार स्वीकार करें, आदर करें और उसके जीवित उपस्थिति की ओर आकर्षित हो। तो आज मेरे संदेश का एक ही मकसद है कि आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा के व्यक्ति और उसके कार्य के प्रति जागरूकता पैदा करें। यह परमेश्वर की उपस्थिति की कमी के बारे में नहीं है, पर जो समस्या का सामना आप कर रहे हैं, वह परमेश्वर की उपस्थिति की जानकारी की कमी है। अगर हम पीछे इतिहास में देखें, तो हमारी जानकारी की कमी के कारण हम प्रगति नहीं कर सके। उदाहरण के लिए 130 साल पहले जब हम अपने घरों में दिया या मोमबत्ती का उजाला पैदा करते थे, तब हमें पता चला कि तांबे की कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र को घुमाते हैं तो ऊर्जा पैदा करता है, जिसे हम बिजली कहते हैं। तो देखिए कितना लाभदायक हुआ यह खोज हमारे जीवन में। यह सब उस वक्त वहां पर मौजूद था, पर हमें उसकी जानकारी नहीं थी। हमने उसे नए रूप से नहीं बनाया, पर खोज निकाला जो पहले से वहां मौजूद था। कुछ 100 साल पहले हवाई उड़ान असंभव था, पर आज देखें A380 जंबो जेट जो 840 यात्रियों के साथ प्रशांत महासागर के ऊपर बिना रुके उड़ान भर सकता है, वह भी नहीं महिलाओं के सामान के साथ। देखें, अभी तक आप लोग प्रभावित नहीं हुए थे, पर जब मैंने उसमें कुछ पहलू जोड़ा था महिला सामान के साथ, तब आप प्रभावित हुए। तो देखिए, उस वक्त वायु गतिकीय का प्रलोभन था, पर वहां तक नहीं पहुंच सके, तो उसका फायदा भी अपने जीवन में नहीं उठा पाए। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा के बारे में क्या सोचते हैं? एक मुट्ठी भर या टेनिस बॉल के आकार की यूरेनियम करीब 30 लाख लीटर पेट्रोल की ऊर्जा पैदा या उत्पन्न कर सकता है। आप कह रहे होंगे, डेविड, आप कहना क्या चाहते हो? मेरा कहना यह है कि यह सब वहां पहले से मौजूद था, पर हम इनका फायदा नहीं उठा पाए क्योंकि इसकी जानकारी हमें नहीं थी। यह उस प्रश्न को उठाता है कि हमारे पास क्या उपलब्ध है। अगर हमें उसके बारे में पता चलेगा तो हमारे जीवन में बहुत फर्क ले आएगा। तो इस पेंतिकुस्त के रविवार में हम कहते हैं, वह जो आपके जीवन में असाधारण बदलाव लाएगा, वह है पवित्र आत्मा, जो आपके जीवन में बढ़ रहा है, आपको सामर्थ्य बना रहा है और सच्चाई का रास्ता दिखा रहा है। वाह, क्या बदलाव है! पवित्र आत्मा, या फिर मैं कहूं उसकी जानकारी, मसीह यीशु कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देंगे कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहे।
मैं चाहता हूं कि आप देखें कि कैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा का वर्णन कहते हैं और उसे उस खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हेल्पर, सहायक। जब सहायक आएगा हम कुछ ही पल में उसे पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं कि पिता परमेश्वर आपको एक सहायक देने जा रहा है। शायद यह नहीं कि परमेश्वर की मदद पाने में संघर्ष कर रहे हैं, और यह भी नहीं यह आपके लिए उपलब्ध है, पर यह उस जानकारी की कमी है, वह सहायता जो अभी आपके लिए उपलब्ध है। पवित्र शास्त्र में एक कहानी है जो परमेश्वर की उपस्थिति में था और उनको बहुत कुछ उपलब्ध था, पर जानकारी की कमी के कारण उसका उपयोग नहीं किया। यह कहानी याकूब की है। उत्पत्ति 28 में देखते हैं, जब याकूब सो गया उसने स्वप्न देखा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत एक सीढ़ी जो स्वर्ग से पृथ्वी तक है, उसमें स्वर्गदूत चढ़ और उतर रहे हैं, और वह नींद से उठ गया और देखिए उसने क्या कहा, निश्चय इस स्थान पर यहोवा की उपस्थिति है, और मुझे यह मालूम ही नहीं था। याकूब समझे बिना वह खुले आसमान के नीचे सो रहा था, तो उसने उसका लाभ नहीं उठाया। मैं कहना चाहता हूं, क्या हम भी खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं? इस वक्त जब हमें पवित्र आत्मा उपलब्ध है, यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जब मैं इस दुनिया में था उस वक्त से बेहतर वक्त अभी है जब मैं यहाँ नहीं हूँ। आप विश्वास नहीं कर रहे, मैं आपके लिए वचन से पढ़कर बताता हूँ। वचन कहता है, फिर भी सच यह है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह स्वर्गीय सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊं तो मैं उन्हें तुम्हारे पास भेजूंगा। यहाँ फिर से वह शानदार शब्द स्वर्गीय सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो क्या हम खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं? क्या हम स्वप्न देख रहे हैं? वाह, कितना अच्छा होता कि अगर इस वक्त यीशु मसीह हकीकत में हमारे साथ होते। नहीं, यीशु कहते हैं, अभी जिस वक्त में आप जी रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके पास उपलब्ध है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्या तुम्हें यह एहसास नहीं कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का जिनका तुम्हारे अंदर वास है तथा जो तुम्हें परमेश्वर से प्राप्त हुए हैं मंदिर है? पवित्र आत्मा अब उस यरूशलेम के मंदिर की चार दीवारी के अंदर नहीं मिलेगा। मैं और आप जो यीशु मसीह के विश्वासी हैं, परमेश्वर के नए नियम हैं। हम इस पृथ्वी में परमेश्वर की घूमती हुई उपस्थिति हैं। जहां हम हैं वहां वो भी है। वाह, क्या समय है जीने का। पर प्रश्न यह उठता है, क्या हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं या फिर याकूब की तरह सो रहे हैं? कितना शानदार समय है। हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हमें इस वक्त का ज्ञान नहीं है कि हम जीवित हैं। तो इस पेंतेकुस्त के रविवार में अपने आप में जो परमेश्वर की उपस्थिति है पवित्र आत्मा के द्वारा जगाएं। चलिए इस वक्त हम अपनी जानकारी पवित्र आत्मा पर लगाएं। वह आपके कमरों को भर रहा है। जहां पर आप हो उस जगह में पेंतेकुस्त को मनाने का इससे बेहतर तरीका क्या है? इस वास्तविकता का अनुभव अभी करें। यीशु चाहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का उत्साह हो। वचन कहता है, यीशु मसीह ने खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझसे विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र का लेख है, उसके अंदर से जीवन का जल की नदियां बह निकलेगी। यह उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, जिन्हें उन पर विश्वास करने वाले प्राप्त करने पर थे। यूहन्ना चाहते थे कि यीशु के कहने को पूरी तरह समझे कि पीने और नदियां के संदर्भ में क्या कह रहे हैं। वे पवित्र आत्मा के बारे में कह रहे थे
जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे पाएगा। पर मैं वहां से एक वाक्य निकालना चाहूंगा जो यीशु ने कहा था, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। यहाँ पर इस निमंत्रण के दो भाग हैं। वहां यीशु के पास आना और उसके बाद पीना। वह कहना चाहता है कि जीवित परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में कैसे बहे। एक दूसरी जगह में वे कहते हैं, किंतु जो व्यक्ति मेरा दिया हुआ जल पिएगा वह आजीवन किसी भी प्रकार से प्यासा ना होगा, और वह जल जो मैं उसे दूंगा उसमें से अनंत काल के जीवन का सोता बहकर फूट निकलेगा। यहाँ पर यीशु पीने पर क्यों इतना जोर दे रहे हैं? क्योंकि यह हमारी साधारण जीवन से जुड़ा हुआ है, ऐसा जिसे हम सब आसानी से समझ सकते हैं। हम सब पानी पीना जानते हैं। अगर हमें नहीं मालूम तो हम जी नहीं सकते, क्योंकि हम कभी भी धोखे से पानी नहीं पर जानबूझकर पानी पीते हैं। यहाँ पर समर्पण, प्रतिफल, सोच समझकर स्वयं चाहत से हम पानी पीते हैं। उसी प्रकार पवित्र आत्मा के साथ है, जो हमें बहुतायत से मिला है, पर जागृत होकर उसे स्वीकार करना चाहिए। पवित्र आत्मा को पहचानना, आदर करना और उसकी ओर आकर्षित होना, ताकि वह हमारे जीवन में जीवित उपस्थिति बना पाए। यीशु का कहना है कि उसके पास आओ और पियो, पर कई लोग इस निमंत्रण को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वे सोचते हैं कि उसकी उपस्थिति काफी है, पर पानी के होने से उसका प्यास नहीं बुझेगा। पानी को आपके पास होना काफी नहीं है, हमें पीना चाहिए। और कलीसिया में आना और प्रभु के लोगों के बीच रहना काफी नहीं है। वे कहते हैं, मेरे पास आओ, अपने आप को समर्पित करो और राजी होकर पियो। इस प्रकार के निर्देशन यीशु ने दिए थे। मुझे विश्वास है कि हमारे संघर्षों में से कई को बचाया जा सकता है, और अगर हम इस सिद्धांत का पालन करें, जहां अपने आप को खोलें और पीने के प्रयोग करने कहते हैं, तो अगर हम पवित्र आत्मा को महसूस करना है तो उसे पीने के समान है, जिसे कई लोग नहीं मानते। आप लोग जो मुझे अभी देख रहे हो सोच रहे होगे कि मुझे नहीं पता कि इसे कैसे करना है। जिस प्रकार हम पानी पीते हैं, उसी प्रकार पवित्र आत्मा की ओर खुलने की कोशिश करते हैं। उस खुलेपन से राजी होकर पवित्र आत्मा को हमारी जीवन में जीवित सोता की तरह बहने की इच्छा जाहिर करें। जिस प्रकार यीशु ने कहा था, पीने के लिए मांगने की जरूरत नहीं है, पर इच्छा अनुसार राजी होना है, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाएगा। आप मुझसे पूछोगे, क्या होगा जब हम अपने आप को खुले दिल से पवित्र आत्मा को स्वीकार करेंगे? मैं वह आपको नहीं बता सकता, पर यह मालूम है कि परमेश्वर अच्छा है, वह आपके जीवन में अच्छाई ही करेगा। और मैं यह घोषणा करता हूं कि आपके जीवन में कुछ नया बदलाव हो रहा है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज के इस संदेश पर प्रतिकार करें, और जहां पर भी हो वहां आप खड़े हो जाएं, अपनी ध्यान पवित्र आत्मा की ओर करें। हम पवित्र आत्मा की शक्ति को अभी महसूस करने जा रहे हैं। हम यीशु के पास आते हैं और हम उस जीवित सोता से पीने जा रहे हैं। हर व्याकुलता को दूर करें। मैं चाहता हूं कि आप यह करें। अपने हाथों को उठाकर हथेली को ऊपर की ओर खोलें, उस तरह जैसे आप कुछ स्वीकार कर रहे हो, क्योंकि वह आपको मिलेगा। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हमारे प्रार्थना के बाद हम आराधना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें। हम चाहते हैं कि उस मुद्रा में रहें जहां अपने आप को खुले दिल से राजी होकर उसे स्वीकार करने जा रहे हैं। परमेश्वर, आप
कि जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की देन के लिए धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद जो हमें यह उपहार संभव कराया। पवित्र आत्मा, हम अभी आपके लिए अपने आप को खोलते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा आ, उतर आ और हमारे बीच में चलो। हम दुआ करते हैं